आइए इस वीडियो में हम मुरब्बी मसावात इस सबक की मश्की सेट 2.6 के सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। मश्की सेट 2.6 का पहला सवाल, अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है, तो उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। क्योंकि ये इबारती सवाल मुरब्बी मसावात पे मबनी है, मुरब्बी मसावात में एक ही मुतगय्यर होता है। इस सवाल में मौजूदा उम्र हासिल करना है, इसलिए मान लें कि हम मौजूदा उम्र के लिए एक्स मुतगय्यर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे हल की शुरुआत करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि अनम की मौजूदा उम्र एक्स साल है। मान लें कि किसी शख्स की उम्र 10 साल है, 2 साल पहले वो 8 साल का होगा। ये हमने 10 में से 2 तफरीक करके हम हासिल करेंगे। मान लें कि 2 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो हम उसे कहेंगे कि 12 साल का होगा, क्योंकि अभी वो 10 साल का है, 2 साल बाद की उम्र है, तो 10 जमा 2 करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे अमल में लाना है कि अनम के 2 साल पहले, अभी मौजूदा उम्र 1 साल है, तो 2 साल पहले अनम की उम्र एक्स तफरीक 2 साल थी। इसी तरह से 3 साल बाद, 3 साल बाद अनम की उम्र एक्स जमा 3 साल होगी। इस तरह से ये मामला हमें समझ में आए। अब शर्त के मुताबिक अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शर्त के मुताबिक 2 साल पहले की उम्र उसकी थी एक्स तफरीक 2 और 3 साल बाद की उम्र एक्स जमा 3, दोनों का हासिल ज़रब बराबर 84। यहाँ 2 कॉस है, दोनों में 2-2 अरकान है, इसलिए पहले कॉस का पहला अरकान दूसरे कॉस के दोनों अरकान के साथ ज़रब होगा। एक्स ज़रब एक्स, एक्स कुव्वत 2, एक्स ज़रब 3, 3x, पहले कॉस का दूसरा अरकान दूसरे कॉस के दोनों अरकानों के साथ ज़रब होगा। यहाँ पे -2 एक्स के साथ ज़रब होगा, -2x, -2 जमा 3 ज़रब होगा, -6 बराबर 84। यहाँ 3x तफरीक 2x, एक्स कुव्वत 2 जमा x, 84 यहाँ पे -6 है, 84 को बाएं तरफ लेकर आते हैं, -6 -84 बराबर 0। एक्स कुव्वत 2 जमा x, -6 -84 दोनों मनफी आदाद है, दोनों की जमा होंगी, -9 बराबर 0। इस तरह से ये मुरब्बी मसावात की आम सूरत में हमें ये मसावात हासिल हुई। इसे हम अज़्ज़ाए ज़रबी कामिल मुरब्बे के तरीके से या ज़ाब्ते के तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही तरीके हमने इस सबक में सीख रखे हैं। यहाँ हम अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से इसे हल करते हैं। आपको जो तरीका आसान और जिसमें आपने ज़्यादा उबूरियत या महारत हासिल की है, उस तरीके को आप यहाँ पे अमल में ला सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से जब हम हल करते हैं तो दरमियान में बी की कीमत होती है। यहाँ पे बी की कीमत को हम नए 2 अरकान में इस तरह से n1 जमा n2 बराबर बी होना चाहिए। बी की कीमत यहाँ पर 1 है और यही 2 अरकान n1 ज़रब n2
बराबर AC होना चाहिए। A की कीमत यहाँ पर 1 है और C की कीमत -90 है, इसलिए AC की कीमत यहाँ पे -90 होना चाहिए। हमें 90 के अज़ाइज़र भी मालूम है। 10 ज़रब 9 करने पर हमें 90 मिलेगा। यहाँ पे 10 और 9 की जमा करें तो हमें 19 मिलेगा, मगर हमें यहाँ पर 1 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे -9 लेते हैं, तब हमें मुस्बित 1 जवाब मिलेगा। इसी तरह से 10 ज़रब -9 करने पर हमें -90 जवाब मिलेगा। इस तरह से x कुवत 2 जमा 10x -9x -90 बराबर 0। यहाँ पे हमने b की कीमत को 2 आदाद में इस तरह से बांट रखा है। यहाँ पर पहले 2 अरकान में से मुश्तरिक ढूंढेंगे। पहले 2 अरकान में से x मुश्तरिक निकलेगा। यहाँ x कुवत 2 है, एक x बाहर चला गया तो अंदर एक x बचेगा, जमा 10 के साथ जो x लिखा हुआ है वो बाहर चला गया, यहाँ पे 10 बचेगा। बाद के 2 अरकान में यहाँ पे -9 मुश्तरिक निकलेगा, -9 बाहर चला गया तो x कौस में रहेगा, यहाँ पे मुस्बित आएगा यानी जमा में आएगा। 9 ज़रब 10 90 होगा। इस तरह से कौस में x जमा 10 हासिल होगा। दोनों ही कौस में हमें मुश्तरिक रुक्न मिले हैं x जमा 10, इसे एक मरतबा लिखा जाएगा x जमा 10। दूसरे कौस में बाहर बचा हुआ x तफरीक -9 बराबर 0। यहाँ पे 2 कौस का हासिल ज़रब बराबर 0 है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों कौस को 0 से मवाजना करेंगे। x जमा 10 बराबर 0 या x -9 बराबर 0। यहाँ x के साथ लिखी हुई कीमत दाएं तरफ जाएगी, -10 या x बराबर 9, बाएं तरफ -9 था, दाएं तरफ जाएगा तो 9 में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से x बराबर -10 x बराबर 9, ये 2 जवाब हमारे पास आए हैं। मगर क्योंकि ये सवाल उम्र पर है तो उम्र मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x -10 के बराबर नहीं है, क्योंकि उम्र अनम की हमने फ़र्ज़ करे थे x उम्र मनफी नहीं होगी। तो ये बात तय है कि x बराबर 9 ये हमारा जवाब होगा। और हमने x जो है अनम की मौजूदा उम्र फ़र्ज़ करे थे, इसलिए हम लिखेंगे अनम की मौजूदा उम्र 9 साल है। आइए इसी मश्क का दूसरा सवाल हल करते हैं, जिसमें सवाल में मालूमात है 2 मुतवातिर जुफ्त तबी आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, वो आदाद मालूम कीजिए। क्योंकि मुरब्बी मसावात का सवाल है, मुतगय्यर एक ही होगा। यहाँ पर आदाद के लिए क्योंकि हमें 2 मुतवातिर जुफ्त तबी आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 दिया हुआ है, इसलिए इन दोनों मुतवातिर जुफ्त तबी आदाद को हमको ज़ाहिर करना होगा। हमें पता है जुफ्त तबी आदाद 2, 4, 6, 8 इस तरह से होते हैं, और हमें ये भी पता है कि हर 2 जुफ्त तबी आदाद में फ़र्क 2-2 का होता है। इसलिए मान लीजिए कि हम फ़र्ज़ कीजिए कि वो 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद x और फ़र्क 2-2 का है, इसलिए यहाँ पर पहला अदद अगर x लिए तो दूसरा अदद हो जाएगा x जमा 2 है। अब यहाँ पे हमें जो मालूमात दी हुई है 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है। मुरब्बे यहाँ पे शर्त के मुताबिक हम ये लिखेंगे x का मुरब्बा और मुतवातिर x जमा 2 इसका मुरब्बे का
मजमुआ दरमियान में जमा की अलामत आएगी बराबर 244। यहाँ एक्स कुव्वत 2 जमा ए जमा बी कॉस कुव्वत 2, हमें पता है ए जमा बी कॉस कुव्वत 2 क्या होती है। ए जमा बी कॉस कुव्वत 2 बराबर ए कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी कुव्वत 2। यहाँ पर ए की जगह x है और b की जगह 2 है, इसलिए यहाँ पर इस तौसी के मुताबिक इसे लिखा जाएगा x कुव्वत 2 जमा 2 दूनी 4x जमा 4 बराबर 244। यहाँ x कुव्वत 2 जमा x कुव्वत 2 है, 2x कुव्वत 2 जमा 4x जमा 4 मनफी 244 बराबर 0। यहाँ जमा 4 मनफी 244, इसे हल करेंगे 2x कुव्वत 2 जमा 4x मनफी 240 बराबर 0। यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 240 है, ये भी 2 से तकसीब होगा यानी 120। इसलिए इसको आसान करने के लिए हम इस मसावात को 2 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगा x कुव्वत 2 जमा 2x तफरीक 120 बराबर 0। ये हमारी मुरब्बी मसावात की आसान सूरत हो गई। अब हम इसे अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। अज़ाए ज़रबी के तरीके में हमें पता है कि हमें दरमियानी रुकन b को नए 2 अरकान n1 जमा n2 बराबर b इस तरह से लिखना है, और ये नए 2 अरकान n1 और n2 इनका हासिल ज़रब c की कीमत होना चाहिए। n1 ज़रब n2 बराबर ac, a की कीमत 1 है और c की कीमत मनफी 120 है, दोनों का हासिल ज़रब यानी मनफी 120 होना चाहिए। हमें पता है 120 के अज़ाए ज़रबी बहुत सारे हैं, जिनमें से 12 ज़रब 10 120। यहाँ पे 12 जमा 10 करे तो हमें 22 मिलेंगे, हमें 2 चाहिए। 12 में जमा मनफी 10 अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर जवाब 2 हासिल होगा, और 12 ज़रब मनफी 10 करने पर हमें यहाँ पे मनफी 120 मिलेगा, यानी जमा 2 b की कीमत को हम 12 और मनफी 10 से तब्दील करेंगे। x कुव्वत 2 जमा 12x मनफी 10x मनफी 120 बराबर 0। पहले 2 में से x मुश्तरिक निकलेगा, x कॉस्ट में रहेगा, x जमा 12 के साथ x जो था वो बाहर चला गया। यहाँ x कुव्वत 2 है, x ज़रब x कुव्वत 2, इसलिए कॉस्ट में x बचेगा। बाद के 2 अरकान का ग्रुप जो बनेगा दूसरा, इसमें से मनफी 10 मुश्तरिक निकालेंगे, यहाँ पे x बचेगा। यहाँ मनफी अलामत है, इसलिए यहाँ पे जमा 12, 10 ज़रब 12 120 होता है। इस तरह से हमें ये मसावात हासिल हुई। यहाँ पे x जमा 12 ये कॉस मुश्तरिक है, इसे एक मरतबा लिखा जाएगा और हमें हासिल होगा x जमा 12 पहले कॉस में, दूसरे कॉस में जो बाहर लिखा हुआ है पहले कॉस के x, दूसरे कॉस के बाहर मनफी 10 बराबर 0। 2 कॉस का हासिल ज़रब बराबर 0 है, यानी पहला कॉस x जमा 12 बराबर 0 होगा, या x मनफी 10 बराबर 0 होगा। x के साथ लिखी हुई कीमत दाएं तरफ जाएगी, मनफी 12 या x बराबर 10। यहाँ पे ये मनफी कीमत यहाँ लागू नहीं होगी, क्योंकि हमें तबाई आदत चाहिए, जुफ्त तो चाहिए ही मगर साथ में तबाई आदत चाहिए। तबाई आदत मुस्बित आदत होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, इसलिए मनफी 12 तबाई आदत नहीं है। यहाँ 12 जो है ये जुफ्त तो है, मगर साथ ही साथ हमें तबाई आदत भी चाहिए, इसलिए हमारा जवाब होगा x बराबर
10 और हम लिखेंगे वो दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद वो दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद 10 x बराबर और x जमा 2 10 कीमत रखेंगे x की 10 जमा 2 बराबर 12 है। इस तरह से ये हमारा दूसरे सवाल का जवाब होगा। आइए इसी मश्क का अगला सवाल हल करते हैं। इस सवाल में श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफकी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हो तो उफकी और उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद मालूम करना है। यहाँ पे ये फ्लो चार्ट दर्जे झैल में दिया हुआ है, जिसे रवा खाका भी कहते हैं। इसकी मदद से हमको मिसाल हल करना है। इस रवा खाके में ये पहला खाना फ़र्ज़ कीजिए कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x है, तो हम यहाँ पे यहीं से शुरू करेंगे। इसे फ़र्ज़ कीजिए कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x है। यहाँ से दूसरे खाने पर आएंगे। उफ़की कतार में दरख्त की तादाद, उफ़की कतार में दरख्तों की तादाद उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। यहाँ पे x तादाद है, इसलिए ये हो जाएगा x जमा 5, यानी हम लिखेंगे उफ़की कतार में दरख्तों की तादाद हो जाएगी x जमा 5। कुल दरख्त उमूदी कतार में जितने दरख्त है और उफ़की कतार में जितने दरख्त है उनका हासिल ज़रब, यानी हम लिखेंगे x कॉस में आएगा x जमा 5 कुल दरख्त बराबर x ज़रब x जमा 5। और इन कुल दरख्त की तादाद 150 है, तो शर्त के मुताबिक ये हो जाएगा x कॉस x जमा 5 बराबर 150। अब यहाँ पे हमें कुल दरख्त की तादाद हासिल होने के बाद मुरब्बी मसावात कायम करना है। मुरब्बी मसावात कायम करने के लिए x कॉस में दोनों अरकानों के साथ ज़रब होगा। x ज़रब x x कुव्वत 2, 5 ज़रब x 5x, जमा का 150 बाएं तरफ आएगा, मनफी 150 बराबर 0। इस तरह से ये मुरब्बी मसावात यहाँ पे कायम हो चुकी है। यहाँ पे दरमियानी रुकन b की कीमत मुस्बित 5 है और c मुस्तकिल की कीमत मनफी 120 है। हम नए दो अरकान n1 जमा n2 बराबर b की कीमत यानी 5 आना चाहिए और इन्हीं दो अरकानों का हासिल ज़रब नए दो अरकान n1 ज़रब n2 बराबर ac होना चाहिए। a की कीमत यहाँ पर 1 है और c की कीमत मनफी 150 है, यानी ये होना चाहिए मनफी 150। हमें 150 के अज़ाए ज़रबी पता है, 15 ज़रब 10, 15 ज़रब 10 150 होता है। अगर हम 15 में 10 जमा करें तो 25 आएगा, मगर हमें जवाब 5 यानी b की कीमत चाहिए, इसलिए हमको यहाँ पे 10 को मनफी लेना होगा। तब ये जमा 15 और मनफी 10 की जमा होते वक्त हमें जवाब 5 मिलेगा। यहाँ मनफी 10 लेंगे, ज़रब होगा 15 ज़रब मनफी 10 मनफी 150 जो AC की कीमत होगी। इसलिए हम दरमियानी रुकन B की कीमत को 15 और मनफी 10 से यहाँ पर तब्दील करेंगे और हम लिखेंगे x कुव्वत 2 जमा 15x मनफी 10x मनफी 150 बराबर 0। पहले दो अरकान का पहला ग्रुप तैयार होगा, इसमें से x मुश्तरिक निकलेगा, यहाँ से x बचेगा जमा 15 x बाहर चला गया। बाद के दो अरकानों का दूसरा ग्रुप है जिसमें से हम मनफी 10 मुश्तरिक निकालेंगे, कॉस में बचेगा x जमा 15। x जमा 15 मुश्तरिक कॉस आ गया, इसे एक मरतबा लिखे x जमा
x जमा 15 यहाँ पे मुश्तरिक आ गया, इसे एक मरतबा लिखे x जमा 15 और दूसरे कौस में कौस के बाहर के लिखे हुए x तफरीक 10 बराबर 0। दो कौस का हासिल ज़रब बराबर 0 आ चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे x जमा 15 बराबर 0 या x मनफी 10 बराबर 0। x के साथ लिखी हुई कीमत दाएं तरफ जाएगी, x बराबर मनफी 15 या x बराबर 10। यहाँ पे एक जवाब हमें कबूल नहीं करना है, वो रहेगा x बराबर मनफी 15। ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने x दरख्तों की तादाद लिए है और तादाद मनफी नहीं होती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि तादाद मनफी नहीं होगी और हमारा जवाब रहेगा x बराबर 10। इसलिए अब हम यहाँ पे जवाब लिखेंगे। x हमने फर्ज किया था, दरख्तों की तादाद जो कि उमूदी कतार में है और उफ़की कतार में x जमा 5 है, इसलिए उमूदी कतार और उफ़की कतार में दरख्तों की तादाद हम लिखेंगे उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x बराबर 10 और उफ़की कतार में दरख्तों की तादाद जो हमने x जमा 5 लिए थे, x की कीमत रखने पर 10 जमा 5 बराबर 15। इस तरह से हमारा ये जवाब होगा और इस जवाब के आखिर में हम इस जदवल को आगे मुकम्मिल करेंगे। मसावात बना लिए हमने, x की कीमत हासिल कर लिए, उमूदी कतार में कितने दरख्त है तो जवाब हम लिख चुके, उफ़की कतार में कितने दरख्त है तो हम जवाब लिख चुके। इस तरह से ये हमारा जवाब यहाँ पे इस सवाल का मुकम्मिल हुआ। आइए देखते हैं इसी मश्क का अगला सवाल। नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, इनकी उम्रों का ज़रबी माकूस का मजमुआ 1/6 है, इनकी मौजूदा उम्रें मालूम करना है। यहाँ पे नदीम की उम्र दानिश की उम्र के एतबार से दी हुई है, दानिश से 5 साल बड़ा, इसलिए मान लीजिए हम दानिश की उम्र को फ़र्ज करते हैं x, तो नदीम 5 साल बड़ा यानी x जमा 5 से नदीम की उम्र ज़ाहिर होगी। इसलिए हम लिखेंगे फ़र्ज कीजिए कि दानिश की मौजूदा उम्र x साल है, तब नदीम की मौजूदा उम्र x जमा 5 साल होगी। इस तरह से हमारा ये ताल्लुक़ ज़ाहिर हुआ। क्योंकि ये मुरब्बी मसावात की सवाल है, दो शख्सियतों के लिए यहाँ पे उम्र ज़ाहिर करने के लिए हमें एक ही मुतग़य्यर का इस्तेमाल करना है। इन दोनों का ज़रबी माकूस, x का ज़रबी माकूस होता है 1/x और x जमा 5 का ज़रबी माकूस होगा 1/x जमा 5। तो हम यहाँ लिखेंगे शर्त के मुताबिक इनके ज़रबी माकूस का मजमुआ 1/6 यानी 1/x जमा 5 बराबर 1/6। यहाँ पे दोनों ही नसब नुमा का मुश्तरिक नहीं है, इसलिए हासिल ज़रब लेंगे और तिरसी ज़रब करेंगे। x जमा 5 1 के साथ ज़रब होगा, यहाँ का शुमार कुनिंदा x जमा 5 बनेगा, जमा 1 ज़रब x, यहाँ का शुमार कुनिंदा x बनेगा, बराबर 1/6। यहाँ पे कॉस हटा दिया जाएगा, बटे x जमा 5 बराबर 1/6। x जमा x यहाँ पे 2x जमा 5 हो जाएगा, 6
दाएं तरफ तकसीम में है, इधर ज़रब में आएगा, बराबर एक के साथ बाएं तरफ तकसीम में जो है x ज़रब x जमा 5, ये ज़रब में जाएगा x जमा 5, 6 कॉस के बाहर है, 6 के साथ ज़रब होगा 2x यानी 12x, 6 और 5 का ज़रब होगा 30, बराबर यहाँ कॉस हटेगा x ज़रब x, x कुआ 2 जमा 5x। यहाँ पे मसावात को तरतीब देना होगा। तरतीब देने के लिए हम 12x और 30 को दाएं तरफ ले जाएंगे, हासिल होगा x कुआ 2 जमा 5x तफरीक 12x तफरीक 30 बराबर 0। यहाँ पे जमा 5x मनफी 12x, x कुआ 2 वज़ा 7x तफरीक 30 बराबर 0। इस तरह से हमें ये मुरब्बी मसावात आम सूरत में हासिल हुई। यहाँ पे हमें b की कीमत मनफी 7 को नए दो अरकान n1 जमा n2 से ज़ाहिर करना होगा। n1 जमा n2 बराबर b होना चाहिए जो मनफी 7 है, और ज़रब करते वक्त हमें a की कीमत 1 और c की कीमत मनफी 30 है, यानी n1 ज़रब n2 बराबर ac की कीमत मनफी 30 हासिल हो रहा। हमें पता है मनफी 30 यानी 30 के अज़ाए ज़रबी हमें पता है 10 और 3 होते हैं। यहाँ इस्तेमाल करके देखते, 10 ज़रब 3 बराबर 30 हासिल होगा, और 10 और 3 की जमा करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, मगर हमें यहाँ पे मनफी 7 चाहिए, इसलिए 10 के साथ मनफी अलामत लगाई जाएगी, ये मनफी 7 हासिल होगा। मनफी 10 ज़रब 3 मनफी 30 मिलेगा जो AC की कीमत होगी। इस तरह से मनफी 10 जमा 3 ये हमें B की कीमत को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करना है। मसावात लिखी जाएगी x कुआ 2 मनफी 10x जमा 3x मनफी 30 बराबर 0। पहले दो अरकान का पहला ग्रुप जिसमें से x मुश्तरिक निकलेगा, x तफरीक 10 कौस में बचेगा। बाद के दो अरकान के दूसरे ग्रुप में से 3 मुश्तरिक निकालेंगे, x तफरीक 10 दूसरे कौस में बनेगा। इस तरह से दोनों कौस मुश्तरिक रहेंगे। कौस को एक मरतबा लिखेंगे मुश्तरिक वाला, दूसरे कौस में x जमा 3 जो दोनों ही कौस के बाहर लिखे हुए थे, दो कौस का हासिल ज़रब बराबर 0, यानी यहाँ पे पहला कौस बराबर 0 या दूसरा कौस बराबर 0 हासिल होगा। इस तरह से x के साथ लिखी हुई कीमत दाएं तरफ जाएगी, x बराबर मनफी 3, यहाँ पे एक कीमत हटेगी क्योंकि सवाल उम्र पर है। x बराबर मनफी 3 यहाँ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? वजह ये रहेंगी कि उम्र मनफी नहीं होगी, इसलिए x बराबर 10, और हमने x जो है वो दानिश की उम्र लिए थे, इसलिए हम लिखेंगे दानिश की मौजूदा उम्र x यानी 10 साल है, और नदीम की मौजूदा उम्र हमने लिए थे x जमा 5, तो यहाँ पे x की कीमत रखेंगे, और इस तरह से 10 जमा 5 बराबर 15 साल नदीम की उम्र हमें हासिल हुई। इस तरह से इस सवाल का ये जवाब होगा।